Good morning, students. Today we are studying Bernoulli trials, that is exercise 13.5. Exercise 13.5 Bernoulli trials, right? तो इसको स्टार्ट करने से पहले जरा हम इसका रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि पहले हम इसे इंट्रोडक्शन वीडियोस में देख चुके हैं, राइट? बर्नौली ट्रायल्स एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. Bernoulli trials. The outcomes of any trial is independent of the outcome of any other trial. यहाँ पर पहली लाइन ही है, the outcome of any trial is independent of the outcome of any other trial. मतलब कोई भी dependent नहीं है. In each of such trials, the probability of success or failure remains constant, right? क्योंकि पहली इवेंट का दूसरी इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो नंबर ऑफ सक्सेस और नंबर ऑफ फेलियर्स कांस्टेंट रहते हैं. Such independent trials which have only two outcomes called usually referred as a success or a failures are called the Bernoulli trials, right? यहाँ पर दो ही आउटकम्स होते हैं, एक होता है सक्सेस और दूसरा होता है फेलियर. जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड आया. अगर हेड तो अगर हम हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं तो ये सक्सेस क्या हो गया, हमारा सक्सेस क्या हो गया, हेड हो गया. और फेलियर क्या हो गया, टेल हो गया, राइट? तो यहाँ पर सिर्फ दो ही आउटकम्स है, तो ये हमारा कैसा हो गया, बाइनोमियल बर्नौली ट्रायल्स हो गया. ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट का मीन्स आप समझते ही हैं. कॉल्ड बर्नौली ट्रायल्स इफ दे सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन. नंबर फर्स्ट, देयर शुड बी अ फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट नंबर में होने चाहिए. क्लियर? ट्रायल्स कैसे होने चाहिए, फाइनाइट नंबर में होने चाहिए. द ट्रायल शुड बी इंडिपेंडेंट होने चाहिए, मतलब एक इवेंट्स का दूसरी इवेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए. द ट्रायल हैज एक्जैक्टली टू आउटकम्स. ट्रायल की दो आउटकम्स होनी होती हैं यहाँ पर. एक तो होती है सक्सेस और दूसरी होती है फेलियर. पहली क्या होगी, सक्सेस, और दूसरी क्या होगी, फेलियर. और इन दिस केस यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन, राइट? एक एग्जांपल ले लीजिए. 36 balls are drawn successfully from an urn containing 7 red and 9 black balls. Tell whether or not the tiles of drawing balls are Bernoulli tiles when after each drawn ball is not replaced in the urn. अगर रिप्लेस कर दी जाती है तो वो कैसे हो गया, बर्नौली टाइल हो गया, क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गया. अब नॉट रिप्लेस कर दिया जाता है तो इसका मीन्स क्या है कि वहाँ पर पहली फर्स्ट और ट्रायल के लिए तो ज़्यादा मैक्सिमम होंगी, और नेक्स्ट ट्रायल के लिए कैसी हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी. नेक्स्ट ट्रायल के लिए लेस हो जाएंगी, तो ये क्या होगा, बर्नौली ट्रायल नहीं होगा. क्लियर? तो ये बर्नौली ट्रायल नहीं होगा. सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ ट्रायल्स इज फाइनाइट. नंबर ऑफ ट्रायल्स कैसे फाइनाइट है. when the drawing is done with replacement the probability of success रेड बॉल आने की probability कितनी हो जाएगी, 7/16, या ब्लैक की निकलते हैं 9/16 हो जाएगी, which is sum for all the 6 trolls drawn. hence the drawing of the balls with replacement are Bernoulli trials. ये सारे कैसे, Bernoulli trials हैं. when the drawing is done without replacement the probability of success ball is first trial 7/16, सेकंड में कितना हो जाएगा, 6/15 हो गया. मतलब इफेक्ट आया तो यहाँ पर क्या हो गया, 7/15. इफ द फर्स्ट बॉल इज ब्लैक और सो ऑन. तो इसी तरह से क्या हो जाएगा. अब क्या हो गया, पहले में प्रोबेबिलिटी कुछ और थी उसी इवेंट के लिए, और सेकंड ट्रायल में एक प्रोबेबिलिटी कुछ और हो गई यहाँ पर. तो ये क्या हुआ, बर्नौली ट्रायल नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट है हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन. एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, इसको हमें अंडरस्टैंड करना है. Bernoulli distribution, the probability distribution of number of success in an experiment consists of an n Bernoulli trials, may be obtained by the binomial expansion p plus q raised to the power n. Hence this distribution of the number of success can be written as x. जीरो के लिए कितना हो जाएगा, एन सी जीरो इंटू क्यू टू दी पावर एन, ये पी एक्स हो जाएगा. वन के लिए एन सी वन क्यू टू दी पावर एन माइनस वन, और ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा. ये राइट, क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला एन सी एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स और पी टू दी पावर एक्स. तो एन तो यहाँ पर टोटल ट्रायल है, राइट, और यहाँ एक्स क्या है, रिक्वायर्ड ट्रायल है. पी क्या है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, और क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है.
क्लियर। द एवो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे जानी जाती है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n and p, because for the given the values n and p we can find the completely probability distribution. The probabilities of x successive, ठीक है ना, x successive events is also denoted by px and it is given by px equal to ncx q to the power n minus x और p to the power x। यहाँ पर x क्या है? events हैं, जीरो ट्रायल्स हैं, जीरो वन अप टू n, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा p प्लस क्यू इक्वल टू वन। कौन सा है? p प्लस क्यू इक्वल टू वन, वहीं से ये गेट हुआ है। क्लियर। इस फॉर्मूला से हम अगर किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो वहां से ना उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो p क्या है? सक्सेस को शो करता है, और q किसको शो करता है? फेलियर को शो करता है। क्लियर। दिस px इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। px क्या है? इसको प्रोबेबिलिटी फंक्शंस बोलते हैं, राइट। अंडरस्टैंड करना है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी फंक्शन बोलते हैं। Binomial distribution, a binomial distribution with n Bernoulli trials and the probability of success of in each trial p is denoted by p and p, से p and p से भी शो करते हैं, ठीक है ना, बर्नौली ट्रायल को। क्लियर। तो ये बर्नौली ट्रायल का पूरा हमने डिस्क्रिप्शन कर लिया। अब हम जरा इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं, राइट। हाँ, एक्सरसाइज 13.5 तो हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। वन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस इज डिनोटेड बाय px इक्वल टू x और px एंड इट इज गिवन बाय px इक्वल टू ncx q टू द पावर n minus x and p to the power x where x equal to 0 1 2 up to n and q equal to 1 minus p. The function px is known as probability function of binomial distribution. The function px is known as probability function or binomial distribution. Clear. Question number first. Here क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट। तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स। डाई को कितने टाइम्स? 6 थ्रो किए गए, 6 टाइम्स। If getting an odd number is a success, getting an odd number is a success, what is the probability of 5 success? What is the probability of 5 success? At least 5 success, at most 5 success, at most 5 success, right? अब यहाँ पर हमें देखना है, पहले तो हमें फॉर्मूला देखना है कि पी एक्स इक्वल टू क्या लगेगा? पी एक्स इक्वल टू लगेगा एन सी एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स और पी टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर n इक्वल टू कितना है? तो n जो ट्रायल नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है 6 टाइम्स गिवन है, राइट। p क्या है? गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? गेटिंग एन ऑड नंबर, राइट। गेटिंग एन ऑड नंबर, तो q क्या हो जाएगा? नॉट गेटिंग ऑफ एन ऑड नंबर। अब p यहाँ पर क्या है? जब ट्राई को रोल करते हैं तो कितनी होती है? 3 2 4 एंड 6 होते हैं। ऑड नंबर कितने होते हैं? ऑड नंबर यहाँ पर कितने होते हैं? 1 3 एंड 5 होते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/6, दैट इज 1/2। अब हमारे पास पता है कि p प्लस क्यू इक्वल टू कितना होता है? 1, तो q इक्वल टू 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या लगाएंगे? x इक्वल टू 5 लगाएंगे। सेकंड में दिया हुआ एटलीस्ट 5 सक्सेस, मतलब कम से कम 5 सक्सेस दिया हुआ है। एटलीस्ट 5 सक्सेस है, तो यहाँ पर क्या क्या दो इवेंट्स हो जाएंगे। एक तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5, और दूसरा x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। अब एटमोस्ट दिया हुआ है, ये सेकंड पार्ट में हो गया। अब थर्ड पार्ट में हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में कितना है? x इक्वल टू 5, और थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा? एटमोस्ट 5 सक्सेस। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 सक्सेस होंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। ओके, तो देखते हैं। ये हमारे पास p था, p कितना था हमारे पास?
1/2, क्यू इक्वल टू कितना था 1/2 और एन इक्वल टू कितना था हमारा 6। और हमें बर्नौली ट्रायल्स पता है क्या होता है एन सी एन माइनस एक्स क्यू टू द पावर एन सी एक्स क्यू टू द पावर एन माइनस एक्स एंड पी टू द पावर एक्स। तो ये कितना हो गया 6c एक्स 1/2 टेन 6 माइनस एक्स एंड 1/2 टू द पावर एक्स। तो फॉर्मूला हो गया 6c एक्स 1/2। अब पहले पूछा है एन इक्वल टू 5 5 सक्सेस तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 वैल्यू सीधे लगा देंगे। अब एन सी आर का फॉर्मूला हमें पता होता है कि फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर राइट। तो इस फॉर्मूले से हम ब्रेक कर सकते हैं तो हमें 65 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 6। तो ये सॉल्व होकर हमारा कितना हो गया 3/32। सेकंड पार्ट है एटलीस्ट 5 सक्सेस मतलब 5 और 5 से ग्रेटर देन। तो 5 और 5 से ग्रेटर देन कितने हो जाएंगे x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू और x इक्वल टू 6 राइट। x इक्वल टू 5 x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 और x इक्वल टू 6 राइट। और के लिए आप क्या यूज करते हैं प्लस वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इक्वल टू 6। अब बर्नौली टेल्स लगा के हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ एटमोस्ट 5 सक्सेस एटमोस्ट 5 का सक्सेस है 5 और 5 से कम 1 भी चलेगा ठीक है ना। तो 5 और 5 से कम पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 राइट। तो हम क्या करेंगे इसको पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं कि हमारे पास पता है कि पी एक्स इज लेस देन 5 प्लस पी एक्स इज ग्रेटर देन 5 की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1 होता है। पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5 प्लस पी एक्स इज ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 1 होता है। तो हम पी एक्स इज ग्रेटर देन 5 निकाल लेंगे ठीक है ना। तो x इज ग्रेटर देन 5 के लिए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा p x इज लेस देन 5 इक्वल टू 1 माइनस p x इज ग्रेटर देन 5। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा p x इक्वल टू 6 ग्रेटर देन 5 मतलब ये हो जाएगा। तो 1 माइनस इसे लिख सकते हैं 6c6 और q दैट इज 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा 0 और 1/2 टू द पावर 6 क्योंकि x इक्वल टू कितना है यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर q टू द पावर 6 माइनस 6 दैट इज 0 हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करके हमें मिल जाएगा 1 माइनस 6c6 1/2 टू द पावर 6 1 माइनस 1/64 राइट। तो आंसर हमारा कितना आएगा 63/64 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 A pair of dice is thrown 4 times. A pair of dice is thrown 4 times. कितने टाइम्स किया गया 4 टाइम्स तो किया गया है। If getting a doublets is considered a success, find the probability of 2 success. Getting a doublets, the doublets क्या है doublets p doublets की probability कितनी हो जाएगी कितनी होती है doublets doublets होते हैं हमारे 1,1 क्या होते हैं 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 एंड 6,6 6 होते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी 6/36 दैट इज 1/6 क्लियर। अब यहाँ पूछा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस। तो p इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 1/6 हो गया q इक्वल टू 1 माइनस p दैट इज 5/6 हो गया। अब 2 सक्सेसेस तो x इक्वल तो हमारे बर्नौली ट्रायल्स के दिया हुआ है n इक्वल टू 4 हो गया हमारे पास p इक्वल टू 1/6 हो गया q इक्वल टू 5/6 हो गया। बर्नौली ट्रायल्स होता है ncx q टू द पावर n माइनस x एंड p टू द पावर x राइट। ये फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा q इक्वल टू 5/6 एंड p इक्वल टू 1/6 और x की जगह x रहेगा राइट। अब उसने पूछा है 2 ट्रायल्स तो हम इस फॉर्मूले में x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। तो ये 4 से 2 इंटू 5 टू द पावर 4 माइनस 2/6 टू द पावर 4 हो जाएगा। आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट 25/216। क्वेश्चन नंबर 3 there were 5% defective items in a large bulk of items right. What is the probability that a sample of 10 items तो n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 आइटम्स हो जाएगा राइट।
और यहाँ पर क्या पूछा डिफेक्टिव आइटम्स 5%, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/100 दैट इज 1/20, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 - 1/20 दैट इज 19/20। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव, ठीक है ना, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव। तो यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला है आपके पास, पी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें बर्नौली टाइल्स का फॉर्मूला मिल रहा है। अब यहाँ पर लिखा हुआ नॉट डिफेक्टिव वन आइटम्स, नॉट मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम्स। नॉट मोर देन का मतलब है कि पी एक्स वन से डिफेक्ट मोर ना हो, तो वन और वन से लेस, ठीक है ना, वन और वन से लेस। अब आपके पास क्या हो जाएगा वन से लेस के लिए क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि कोई भी नहीं हो सकता है, या फिर आपके पास क्या हो जाएगा पी एक्स इक्वल टू वन। तो बर्नौली टाइल्स उठा के लगा दीजिए एंड आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, 5 cards are drawn successfully with replacement from Bell shuffle deck of 52 cards. What is the probability that all 5 cards are spades, only 3 cards are spades, none is spades? Right? 5 cards are drawn successfully with replacement from a deck of 52 cards. What is the probability that 5 cards in Bell shuffle deck of 52 cards? अब यहाँ पर किसकी पूछी है probability, spades की पूछी है, right? spades की पूछी है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 5 कार्ड्स आर स्पेस। ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स में 13 होते हैं, तो P क्या है कार्ड इज स्पेस, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/52 दैट इज 1/4, और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस P दैट इज 3/4। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है 5 कार्ड्स, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। अब बर्नौली ट्रायल का जो फॉर्मूला हम बनाएंगे वो क्या हो जाएगा आपका पी एक्स इक्वल टू एन सी एक्स क्यू टू दी पावर एन माइनस एक्स और पी टू दी पावर एक्स। तो यहाँ पर एन क्यू पी की वैल्यू लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है पहले में दिया ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड्स, मतलब एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, तो एक्स इन प्लेस ऑफ एक्स वी कैन पुट द वैल्यू 5, राइट। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी आर गेटिंग आंसर 1/1024। अब पी ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड्स दैट इज एक्स इक्वल टू 3, नन इज स्पेड्स का मतलब है एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 लगाने पर ये हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब प्रोड्यूस्ड अ फैक्ट्री विल फ्यूज आफ्टर 150 डेज ऑफ यूज इट 0.05। प्रोबेबिलिटी फ्यूज होने की कितनी है p इक्वल टू क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्यूज, मतलब ये सक्सेस हो गया, तो Q क्या हो जाएगा नॉट सक्सेस, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.05 मतलब 0.95, 0.95 हो जाएगा। अब पी क्यू पी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी पी 0 पॉइंट पी इक्वल टू कितना गिवन है 0.05। अब यहाँ पर दिया हुआ है सच आउट ऑफ 5 सच वॉल्स, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 5। अब वन वाली टाइल्स में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 5c x q दैट इज 0.95 रेज टू द पावर q, q कितना है n माइनस एक्स दैट इज 5 माइनस एक्स, और p कितना है 0.05 रेज टू दी पावर x। ये हमें बर्नौली टाइल मिल गया, इसमें वैल्यूज उठा के लगा देंगे। अब पहले में पूछा है कि कोई भी नहीं होना चाहिए दैट इज नन, नन के लिए कितना हो जाएगा 0, राइट, नन के लिए कितना हो जाएगा 0। तो आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट द वैल्यू नॉट मोर देन 1 के लिए मतलब क्या है p x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास दो हो जाएंगे, या तो x इक्वल टू 0 और के लिए प्लस आता है और लगा दिया p x इक्वल टू 1, तो एक बार हमारा फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा एन सी एक्स, तो ये हो जाएगा 5c0 और 0.95 रेज टू दी पावर कितना है q माइनस पी वो एन माइनस एक्स दैट इज 5 माइनस 0
इंटू पी, पी कितना है 0.05 रेज टू द पावर 1, जी एक्स, एक्स इक्वल टू कितना है 0, राइट, प्लस 5c1 0.95 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 इंटू 0.05 रेज टू द पावर 1। क्लियर। थर्ड पार्ट, p मोर देन वन के लिए क्या हो जाएगा p x ग्रेटर देन 1 प्लस p x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, राइट। इसे रफ कर लीजिए और आपको क्या निकालना है p x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो जाएगा p x इज लेस देन एंड इक्वल टू 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस लेस देन एंड इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू पूछा है यहाँ पर, एट लीस्ट 1, ठीक है ना, तो यहाँ पर लेस देन हो जाएगा, ओनली लेस देन, तो 1 माइनस पी और x इज लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगा p x इक्वल टू 0। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जैसे यहाँ पर फॉर्म हो जाता है p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 है, ठीक है ना, प्लस p x इज लेस देन 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसी में अगर हो जाता है कि x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 प्लस पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस टाइप से ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और एक और बात याद रखनी है कि एट लीस्ट जब आता है ना, एट लीस्ट वर्ड यूज होता है तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वर्ड होता है, और एट मोस्ट वर्ड, एट मोस्ट आता है तो लेस देन एंड इक्वल टू वर्ड यूज होते हैं, राइट। यू हैव टू रिमेंबर दीज टू टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी आपको ये लर्न करनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vec contains 10 walls, each marked with one of the digits 0 to 9. If 4 walls are drawn successfully with the replacement from the vec, with replacement है, याद रखना आपको, with replacement है, ठीक है ना, मतलब बर्नौली ट्रायल है। What is the probability that none is marked with the digit 0? None is marked with the digit 0. Clear? अब what is the probability that none is marked with the digit 0? तो probability of क्या हो जाएगी, marked with, sorry, none is marked with 0, none is marked with 0 और q marked with 0। तो p में कितना है, x इक्वल टू 0 कितना है 1 है, तो 1/10 हो जाएगी, और q इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा, राइट। और n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 4 balls are drawn, तो n इक्वल टू कितना हो गया 4, n इक्वल टू 4 हो गया, तो ये हमारा बर्नौली ट्रायल फॉर्म हो गया। अब उसने दिया हुआ नन इज मार्क्ड विद 0, मतलब x इक्वल टू 0 पुट करना है हमें यहाँ पर, राइट। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, in an examination 20 question of true false type asked, suppose a student tossed a fair coin to determine his answer to each question. If the coin falls head, he answers true, right? If it falls tails, he answers false. Find the probability that the answer is at least 12 questions correctly. At least 12 question is correctly. Clear? अब यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है। What is the probability that at least answer is correctly? तो P क्या है, करेक्ट की एज्यूम कर लेते हैं, और Q क्या है, फेलियर क्या है, नॉट करेक्ट है। अब करेक्ट कब होता है, जब हेड आता है, और Q कब है, जब टेल आता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होती है 1/2 होती है, और Q इक्वल टू V कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब n इक्वल टू यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया, n इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया, और एट लीस्ट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट लीस्ट मतलब एट लीस्ट 20, कम से कम 20, सो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। क्लियर। यहाँ पर एवरीथिंग यू आर गेटिंग। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा,
x इज ग्रेटर देन 20, तो एक फॉर्मूला बनता है p x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर x इज ग्रेटर देन एंड 20। अगर हम फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक फॉर्मूला फॉर्म होता है p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 प्लस p x इज लेस देन 20 इक्वल टू 1। अब लेस देन p लेस देन 20 के लिए हम क्या निकालते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाए, पार्ट्स हो जाएंगे, तो हम सिर्फ ये निकालेंगे p x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20 में कितने हो जाएंगे, p x इक्वल टू 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 प्लस p x इक्वल टू 21 प्लस पी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 प्लस पी एक्स इक्वल टू 23, सॉरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एन इक्वल टू 20 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 20 गिवन है, ठीक है ना, तो एटलीस्ट 20 गिवन है, तो एटलीस्ट 20 में हमारे पास क्या हो जाएगा पी एटलीस्ट कम से कम 20 हो और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, तो पी एटलीस्ट 20 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 20, राइट, x is greater than equal to 20, sorry 12 questions are right है, 12 questions are right, तो p x is greater than equal to 12 है, सॉरी वहाँ पर मैं समझा था कि x equal to 20 दिया हुआ, बट here x is greater than equal to 12 is given you, so you can use this formula, x is greater than equal to 12, तो 12 से लेके आप 20 तक यूज कर लीजिए और आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सपोज x हैज़ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये p हमें पता है कि हम p को किससे n r से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया 6 और x इक्वल टू n x, x इक्वल टू कितना हो गया आपका, सॉरी किससे रिप्लेस करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है n p, तो n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 6 और p इक्वल टू हो गया 1/2, तो q इक्वल टू भी कितना हो जाएगा 1/2 और x इक्वल टू उसने 3 पूछा है, राइट, तो सीधे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर दोबारा ध्यान रख लीजिए कि जो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है n p होती है। अब ये किसकी कुल दी हुई है 6 1/2 की फॉर्म में दी हुई है, तो यहाँ पर n इक्वल टू 6 हो गया, p इक्वल टू 1/2 हो गया जब, तो q इक्वल टू 1 माइनस पी से कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, सो एवरीथिंग यूर है एन पी क्यू एंड x है, फॉर्मूले में लगा के आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। अब देखना हमें कि विल बी मैक्सिमम कब होगा, जब 6cx मैक्सिमम होगा, 6cx कब मैक्सिमम होगा, जब हमें ये सारे के सारे ट्रेल देखने हैं, तो 6c0 की वैल्यू देखेंगे, 6c1 की, 6c2 और 6c3 की वैल्यू देखेंगे कहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, तो x इक्वल टू 3 पर क्या आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, तो x इक्वल टू 3 इज द मोस्ट लाइकली आउटकम्स हो जाएगी, मोस्ट लाइकली आउटकम्स हो जाएगी, ठीक है ना। हमें ईच वैल्यू निकलनी है, x इक्वल टू 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 5 एंड 6 फॉर ऑल, क्लियर, and remain question in next video.